3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो निकलो, के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर बट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देवभूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लीना पाटिल जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज आपकी फैकल्टी भी हैं। इसके पहले भी वो पढ़ा चुकी हैं, अपना शेयर कर चुकी है अपने विचारों को। हमारे बीच में उमेश सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीरजा राठी जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुपिया उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई नाम रह गया हो तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह दर्जा मिला हुआ है, ये ऊंचाई मिली हुई है।
संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि अन्य सभी पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे बीच में लीना पाटिल जी उपस्थित हैं, पुनः उनका स्वागत। वो पुराने चैप्टर पर जो हमारा सेमेस्टर 1 का 10 उत्पत्ति सिद्धांत है, उस पर 2 लेक्चर उनके हो चुके हैं। तीसरे लेक्चर के लिए आज उनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो लीना पाटिल जी, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। नमस्ते सर, नमस्कार। सर। Sir, could you allow me to open my camera? वो अपने से ही ऑन कर। But permission denied. हम लोगों ने ब्लॉक नहीं किया हुआ है, आप खोल नहीं लीजिए। सर, परमिशन जब भी मैं प्रेस करता हूँ लिखता है परमिशन डिनाइड। नहीं, हमारी तरफ तो कोई डिनाइल नहीं है। पता नहीं, यहाँ तो अपीयर कर रहा है परमिशन फॉर कैमरा वाज डिनाइड। सर आप फिर से ज्वाइन डिवाइस में डेरा। ठीक, ये आपके डिवाइस में देखिए जरा। ठीक है सर, चेक करवा लूंगा। मैं जानता नहीं ज्यादा, पर मैं चेक करा लूंगा। हमने किसी कैमरा, हमने किसी का नहीं न रोका है। ओके सर, सर विल गेट इट चेक्ड। ये गूगल की सेटिंग पे जाकर के देखना पड़ेगा एक्चुअली। ओके सर, ठीक है सर। जी मैडम। नमस्ते। हम खेमका सर जी को नमन करते हुए अपने क्लास को आज शुरू करते हैं। हमने अपना भारद्वाज ऋषि का बुक है, चैप्टर नंबर 3 उत्पत्ति सिद्धांत। मैं ले रही हूँ। 2 भाग अपने हो चुके हैं, अब थर्ड पार्ट है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो जाना 10 ये जो कंपोनेंट्स है, इसमें 10 कंपोनेंट्स। तो ये 10 कंपोनेंट्स में से 5 कंपोनेंट्स जो है वो भौतिक तत्व है। 10 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये इसमें 5 भौतिक तत्व है और 5 पराभौतिक तत्व है। तो 5 भौतिक तत्व कौन कौन से 5 भौतिक तत्व हमने पढ़े? आयुर्वेदा अनुसार हमने भौतिक तत्व 5 कौन से पढ़े? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। हाँ, तो ये हो गए भौतिक तत्व। और पराभौतिक तत्व भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद में पराभौतिक तत्व कौन से हैं? काल, दिशा, मन। काल, दिशा, आत्मा जी। काल, दिशा, मन और आत्मा और तम और आत्मा। तम और हाँ। तो ये है 5 पराभौतिक तत्व। इनका भी सीक्वेंस है। भौतिक तत्व जो है वो आकाश, उसके बाद वायु, फिर अग्नि, जल, फिर उसके बाद पृथ्वी। और हम इसी के बाद में 6 नंबर पर उसका भी सीक्वेंस है। पराभौतिक तत्व जो है उसका वो भी सीक्वेंस में है, काल, दिशा, आत्मा और उसके बाद तम। तो ये हम देख चुके हैं कि ये पंच तत्व हमने क्यों देखे, ये हमारे शरीर में है। तो हमें इसका इस्तेमाल हमें ट्रीटमेंट के लिए कैसे करना है? हम तो बने हुए हैं, पूरा हमारा शरीर जो बना है ये इसी 10 तत्वों से बना हुआ है। तो अगर हमारा शरीर रोग होता है, हम जिसे रोग कहेंगे, या फिर बिगड़ जाता है, ये सीक्वेंस जब बिगड़ जाता है, ये तत्वों का नीचे ऊपर हो जाता है, तो ही रोग आएंगे, डिसीजेस आएंगे।
अ, एक तरह से समझ लेना है। अब इस ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ना हमें तो गोली नहीं खानी है, कुछ नहीं खाना है। हमें हमें करना है हमारे ही शरीर का इस्तेमाल करना, हमारे ही अवयवों का इस्तेमाल करके हम अपने आप को ठीक करेंगे। तो कैसे करना है? ये किस तरह से करना है? तो हम एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम ज़ीरो को कि अ, ये ज़ीरो कहाँ पे आएगा? तो ये है हमारा राइट हैंड अंगूठे हैंड का अंगूठा। इस में अंगूठे का नंबर है 0। तो ये 0 नंबर जो है, ये किसके लिए था? ये था अंधकार, अंधकार। ये यहीं से उत्पत्ति होती है। तो यदि हम 0 को घुमाएँगे, इस उँगली को अगर हम ऐसे इस तरह से घुमाते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं, तो इस यहाँ पे अगर घुमाने से अगर दर्द मिल रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ असंतुलन हो गया है। तो इसके कारण क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कुछ रोग उत्पन्न हुआ है और अभी हमें क्या करना है फिर? यहाँ पे अगर दर्द मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रोग जो है, वो रोग किस पर आधारित होगा? पिछले जन्म से कुछ आया है या शरीर के साथ ही कुछ रोग मिला हुआ है, आ गया है। तो ऐसे समय में हम 0 को लेंगे, इसका चयन करेंगे और इसके साथ-साथ ही हाँ, इसके साथ-साथ ही ये 0 द्रव्य जो है, ये हाथ के राइट हैंड के हाथ पे अंगूठा भी हम इसके लिए लेंगे और 0 नंबर पैर का राइट टो भी लेंगे। दोनों 0 नंबर के लिए, 0 के लिए, द्रव्य के लिए, 0 द्रव्य के लिए हम राइट हैंड का अंगूठा और राइट पैर का टो बिग टो ये दोनों को हम लेंगे। अब यहाँ पे क्या-क्या हो सकता है? क्यों ये जो है ये ये 0 नंबर को क्या तम की संज्ञा दी गई है। तो इससे संबंधित कौन-कौन से रोग होते हैं? जो कि जन्मजात होते हैं। जन्म से हमारे शरीर में उत्पन्न हुए हैं। म्हणजे इसका मतलब है कि जो बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही उसको कुछ रोग है, जन्मजात है, उसे हम क्या कहेंगे? जन्मजात रोग है। तो जन्मजात रोग जो होते हैं, वो पिछ उसके साथ ही आए हैं। तो ऐसे रोग जो जन्मजात आए हैं, उसके लिए हम ये जीव द्रव्य का, तम द्रव्य का इस्तेमाल करेंगे और ये तम के पर हम उपचार करेंगे। अब इसमें क्या है गोनैड्स है, हमारे जननेंद्रिय गोनैड्स का संबंध 0 द्रव्य से है। जननांग गुदा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एनस का संबंध भी इसी द्रव्य से होता है। तो अभी क्या होगा ना इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंध है, एनस से संबंध है। मतलब क्या कि कौन से रोग होंगे? बवासीर जैसा, कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड, गुदा मार्ग, फिशर्स, जननेंद्रियों के आसपास दाद, खाज, खुजली, इस तरह की अगर तकलीफें हो तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड के अंगूठे पर हम दबाव देंगे, प्रेशर देंगे और इसके जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स पर हम मेथी पट्टी लगाकर या कलर करके या मैग्नेट्स लगा के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया और एक्यूट बीमारी जो होती है इलनेस ये गंभीर बीमारी जो है कौन सी ये जो रिप्रोडक्टिव की, गोनैड्स की या फिर गुदामार्ग की जो एक्यूट इलनेस है, तो एक्यूट इलनेस अगर है तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड के थंब और राइट पैर का बिग टो ये दोनों के ऊपर हम उसके जो जॉइंट्स है उसके ऊपर हम मेथी पट्टी या कलर या फिर मैग्नेट लगाकर उसे ठीक कर देंगे। तो ये हो गया 0 द्रव्य से संबंधित
उपचार। कैसा उपचार करना है? सिर्फ हमें इसको बहुत सी बार घुमाना है, प्रेशर देना है। इस तरह से हमें प्रेशर देना है, उसको घुमाना है। जैसे ही आप हम लोग इसको घुमाते हैं तो बहुत सारा दर्द कम हो जाता है। तो ये हो गया 0 द्रव्य। फिर उसके बाद आता है द्रव्य नंबर 1। द्रव्य नंबर 1 जो है वो हमने देखा था, वो कौन सा है? वो रिलेटेड वो है राइट हैंड का हमारा स्मॉल फिंगर। अब ये राइट हैंड की स्मॉल फिंगर जो है ये किससे संबंधित है? ये हमने पढ़ा है, ये आकाश से संबंधित है। ये फिंगर जो है आकाश से संबंधित है। और इसके ऑर्गन्स कौन से है? इसके ऑर्गन्स है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। तो लंग्स का कहाँ पे है लंग्स? तो हमारे ये जो नीचे वाला स्मॉल फिंगर का नीचे वाला जो जॉइंट है, कफ जॉइंट, जिसे हम कफ जॉइंट कहते हैं, ये कफ जॉइंट पे है लंग्स। और ऊपर का जो जॉइंट है वात जॉइंट, ऊपर वाला जॉइंट, ये वात जॉइंट पे है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे लंग्स है, नीचे लंग्स है और ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो हम क्या करेंगे अगर लंग्स के रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं वो क्या है? अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, डिसीजेस ऑफ नोज, फोकल कॉर्ड का एलिमेंट अगर इसको, या हम एलर्जी, कफ है, इन्फेक्शन है, इसलिए अगर किसी टीसी हुआ है, तरह के लंग्स के कुछ डिसीजेस है या फिर तो हम क्या करेंगे? नीचे वाला जो पैर है, नीचे वाला इसका स्मॉल फिंगर का नीचे कफ जॉइंट पे हम मेथी पट्टी लगा देंगे। इसको बहुत सी बार हम क्या करेंगे? मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? हम मेथी पट्टी लगा देंगे या कलर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लंग्स का ट्रीटमेंट। ये कहाँ करेंगे लंग्स का ट्रीटमेंट? हम राइट हैंड के ये जो स्मॉल फिंगर है वो स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे। अब इसका पेयर्ड ऑर्गन कौन सा है? लंग्स का पेयर्ड ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे है? तो ये है वात जॉइंट पे, उसी स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के डिसीजेस प्रकार के होते हैं। तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, टीथ डिसऑर्डर्स, disorders of skin, hair, food allergies, sinus, tonsillitis, nasal inflammation, sneezing, high fever, cold, इस तरह के लार्ज इंटेस्टाइन के से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो डिसीज को हम ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये ऊपर वाला जो वात जॉइंट जो है स्मॉल फिंगर का वात जॉइंट पे हम मेथी पट्टी लगाएंगे या कलर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा द्रव्य नंबर 1। और इसी के बीच में क्या है? द्रव्य नंबर 1 के एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे है गोनैड्स। गोनैड्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको उसके अगर उसमें कुछ बिगाड़ हो गया है तो हम गोनैड्स से संबंधित बीमारी अगर है तो हम क्या करेंगे? बीच वाला जो पित्त जॉइंट है वहां पे हम मेथी पट्टी लगाएंगे। तो ये 1 नंबर का जो है द्रव्य, 1 नंबर का द्रव्य लिटिल स्मॉल फिंगर राइट हैंड का, नीचे है लंग्स, ऊपर है लार्ज इंटेस्टाइन और बीच में आएगा गोनैड्स। और यहाँ पे बीच में आएगा हमारा राइट ईयर। और यहाँ पे अगर किसी को ईयर का प्रॉब्लम है तो ये ऑर्गन जो है आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व कानों से संबंधित है। ये कानों से संबंधित है। तो हम कानों का कुछ भी प्रॉब्लम है, कान से बस आ रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, ऑयली हो गया है या कुछ दाने वगैरह आ रहे हैं, आवाजें आ रही है, तो हम क्या करेंगे? कान का कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट ईयर का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम क्या करेंगे?
राइट स्मॉल फिंगर पे वो बीच का जो जॉइंट है वहां पे मेथी पट्टी लगा देंगे या फिर कलर कर देंगे। तो ये हो गया द्रव्य नंबर 1। द्रव्य नंबर 1 पे क्या क्या है? द्रव्य नंबर 1 पे है नीचे लंग्स, ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, और इसका ऑर्गन एक्शन ऑर्गन है ईयर। तो ये याद रखना है। ये यही हमारी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट करने का आधार है। तो कहाँ करना है? तो ये हमें याद रखना है, ये बेसिक है। ये अगर आपका अच्छा तरीके से आपने याद रखा तो पूरा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आप इजीली कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। तो ये हो गया द्रव्य नंबर 1। फिर द्रव्य नंबर 2 जो है, द्रव्य नंबर 2 रिलेटेड, अभी ये लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर, जैसे कि हमने राइट हैंड का स्मॉल फिंगर देखा था, अभी ये था वायु तत्व, अभी ये है सॉरी ये आकाश तत्व था, अभी ये है वायु तत्व। वायु तत्व जो है ये ये महाभूत जो है अत्यधिक महत्व है इसका। ये जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप तथा समस्त सृजनात्मक गतिविधियां वायु से ही प्रेरित होती है। तो इस द्रव्य से संबंधित हमारे शरीर के अवयव कौन से हैं? ये वायु तत्व से संबंधित अवयव है हृदय, हार्ट, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हार्ट जो है वो उसका चयन हमने किया है यहाँ पे नीचे, नीचे वाला जो कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट पे आएगा हार्ट। फिर ऊपर जो वात जॉइंट है, वात जॉइंट पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और बीच में जो है, बीच में है पैनक्रियाज, सॉरी यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है। वायु तत्व पे एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे आएगी बीच में, पित्त पे। यहाँ पे है गोनैड्स, आकाश तत्व पे है गोनैड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, और यहाँ पे है एड्रिनल ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हमें याद रखनी है। और इधर है राइट ईयर, और इस वायु तत्व पे है लेफ्ट ईयर। लेफ्ट ईयर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लेफ्ट स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट पे मसाज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, वहां पे मेथी पट्टी लगा देंगे। कुछ भी ईयर का प्रॉब्लम है तो पित्त जॉइंट पे, और कुछ भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वात जॉइंट पे ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया 2। अब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित क्या है, हृदय से संबंधित जो भी बीमारी हो सकती है तो उसके लिए हम नीचे कफ जॉइंट पे, स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी बांधकर उसका सफल उपचार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना कैसे है, तो ये फिंगर जो है, अगर इस फिंगर के टिप पे ऐसे ट्विस्ट करने पर अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा हृदय या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ तो गड़बड़ी है। अगर ये टिप को आप इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, बहुत सी बार आपको थोड़ा सा दबा के ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये इससे रिलेटेड कौन से ऑर्गन्स है, हार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बीच में है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो है डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हमारे डाइजेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ट्रीट करेंगे। मतलब कहाँ करेंगे, तो ये स्मॉल लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट पे, डाइजेस्टिव रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट पे हम ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया द्रव्य नंबर 2। उसके बाद द्रव्य नंबर 3। द्रव्य नंबर 3, अब द्रव्य नंबर 3 कहाँ पे है, तो हमारा लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर, अगर आप लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को इस तरह से, उसके टिप को इस तरह से अगर घुमाते हैं, इस तरह से घुमाने दबाकर घुमाने के बाद
अगर दर्द हो रहा है किसी पेशेंट को तो समझ जाना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑर्गन है। इससे रिलेटेड ऑर्गन है लीवर और गॉल ब्लैडर। अगर इसको दबाने से किसी को बहुत दर्द हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि उसके लीवर कहाँ पे है। लीवर है नीचे कफ जॉइंट पे और गॉल ब्लैडर है ऊपर वात जॉइंट पे। तो लीवर और गॉल ब्लैडर ये है इंडेक्स फिंगर, ये है हमारी अग्नि की फिंगर, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 3 लीवर गॉल ब्लैडर। और इसका लीवर और गॉल ब्लैडर और यहाँ पे है पैनक्रियाज, ये बीच में है एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है यहाँ पे है पैनक्रियाज। और अभी आई, अब जैसे कि यहाँ पे था ईयर, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, अब यहाँ पे होगा आईज। लीवर किससे रिलेटेड है? आईज से। अग्नि तत्व आंखों से संबंधित है। तो हमें अगर किसी भी अभी ये लेफ्ट हैंड है तो हम लेफ्ट आई में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, लाल आंखें लाल हो रही है, आंखों में जलन है, आंखों से पानी आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है आंखों का, तो हम क्या करेंगे, ये जो फिंगर का पित्त जॉइंट है, इंडेक्स फिंगर का पित्त जॉइंट पे हम मेथी पट्टी लगा देंगे। इसको पहले मसाज करेंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद ही अगर दर्द है तो वो दर्द कम हो जाता है। तो ये जो फिंगर है ये अग्नि तत्व है, फिंगर नंबर 3 अग्नि तत्व। ऑर्गन है लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड है। और सेंस ऑर्गन कौन सा है यहाँ पे? एक्शन ऑर्गन आईज, कौन सा? लेफ्ट वाला, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट आई। तो ये हो गया फिंगर नंबर 3। फिर इसके बाद अब लीवर से तो रिलेटेड बहुत सारे डिसीजेस हैं, तो वो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो या फिर हमारा गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, खट्टी डकारें आ रही है, मधुमेह है, डायबिटीज है, पैनक्रियाज यहाँ पे है, तो डायबिटीज के लिए भी हम इसी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। डायबिटीज पेशेंट के लिए, मधुमेह के लिए, माइग्रेन है, अपच है, इंडाइजेशन है, मिचली आ रही है, गैस है, खट्टी डकारें है, पुरानी कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराना है, तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के जोड़ों पर मेथी पट्टी बांधकर सरल उपचार कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अभी द्रव्य नंबर 4। द्रव्य नंबर 4 कहाँ पे है? ये है अभी राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, राइट। अभी ये नंबर है 4। अभी ये 4 नंबर पे कौन से ऑर्गन है? यहाँ पे है किडनी, नीचे कफ जॉइंट पे है किडनी और ऊपर है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। किडनी को क्या कहते हैं? किडनी और मूत्राशय। तो ये, और ये कौन सी वाली फिंगर है? 4 नंबर का द्रव्य कौन सा है? जल तत्व। ये है जल तत्व। शरीर में अगर जल का असंतुलन हो गया है, शरीर में जल का असंतुलन होने से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। किडनी के उपचार के लिए हम दाहिने हाथ की तर्जनी को का चयन करेंगे। गंभीर से गंभीर बीमारियां भी किडनी की हम इसके ऊपर मसाज करके मेथी पट्टी सभी जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा के हम बीमारी को दूर भगा सकते हैं। और इसका एक्शन ऑर्गन है जीवा, टंग। इसका एक्शन ऑर्गन है टंग। और इसका ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड है। तो यहाँ पे नीचे कफ जॉइंट पे है किडनी, ऊपर है यूरिनरी ब्लैडर, जल तत्व। ये कौन सी है? जल तत्व। जल तत्व से रिलेटेड ऑर्गन्स कौन से हैं? वो है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। और बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा थाइमस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड आएगा यहाँ पे थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, बीच का पित्त जॉइंट का। और यहाँ पे टंग, अभी इसका
एक्शन ऑर्गन क्या है? टंग। टंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया द्रव्य नंबर 4, जल तत्व। फिर जल तत्व के बाद आता है पृथ्वी तत्व, वो राइट हैंड में ही हमारा रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जो है ये हमारा है पृथ्वी तत्व, 5 नंबर। अब ये पृथ्वी महाभूत जो है ये स्थायित्व प्रदान करता है हमें, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये जो है, अब यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स है? यहाँ पे है स्टमक और स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन डाइजेशन वाले। तो ये गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई सी भी बीमारी हो तो हम क्या करेंगे? इस रिंग फिंगर पर हम उपचार देंगे। स्प्लीन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसी, अब इससे रिलेटेड कौन कौन से रोग हो सकते हैं? एक तो बुखार। स्प्लीन से रिलेटेड क्या है? बुखार। अगर किसी को बुखार अगर आ रहा है तो स्प्लीन उसके लिए जवाबदार रहता है। तो स्प्लीन, स्प्लीन, बुखार, बुखार, फिर उसके बाद मौसम बदलते हैं तो सर्दी जुकाम होता है। जैसे ही मौसम बदला, सर्दी जुकाम जिसे होता है तो उसको स्प्लीन का ट्रीटमेंट देना चाहिए। फोड़े फुंसी हो रही है, घाव हो रहे हैं, थकान सी महसूस हो रही हो तो या फिर अवयवों में जीवाणुओं के संक्रमण के कारण उत्पन्न रोग, रक्त विकार जन्य रोग जैसे कि शरीर में फोड़े फुंसी, त्वचा रोग, सांस का फूलना, गैस की समस्या इत्यादि का उपचार दाहिने हाथ की रिंग फिंगर, अनामिका, अनामिका उंगली पर दबाकर, घुमाकर हम मेथी पट्टी बांधकर कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे घुमाने से भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इसको क्या करना है? हमें घुमाना है, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट 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 करना है। तो ये इसमें कौन कौन से ऑर्गन है? नीचे है स्टमक, ऊपर है स्प्लीन और बीच में क्या है? बीच में है पैराथायरॉइड ग्लैंड। यहाँ पे है पैराथायरॉइड ग्लैंड और इसका एक्शन ऑर्गन है नोज। इसका एक्शन ऑर्गन है नोज। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व, राइट हैंड का रिंग फिंगर। फिर उसके बाद में है ये ज्ञानेंद्रिय के रूप में नाक। अब इसका ज्ञानेंद्रिय क्या है? नाक। तो ये टेढ़ी, अगर नाक की बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है? मांस का बढ़ना, नाक का बहना, हड्डी टेढ़ी हो जाना, साइनोसाइटिस वगैरह, ऐसे नाक के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे हमारी राइट हैंड का अनामिका फिंगर, रिंग फिंगर। यहाँ पे हम इसका चयन करेंगे। 5th नंबर, द्रव्य नंबर 5 का हम चयन करेंगे। तो ये हो गया द्रव्य नंबर 5। ये सब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यही है। इसी को इसी 10 द्रव्यों पे हमें ट्रीट करना है। हाथ और पैर, हाथ और पैर दोनों पे। जब हम ये रिंग फिंगर लेते हैं ना तो पैर की रिंग फिंगर भी लेनी है। राइट हैंड का रिंग फिंगर लिया है तो पैर का रिंग फिंगर भी लेना है। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर ली है तो पैर का भी स्मॉल टो लेना है, ये याद रखना है। उसके बाद है 5th के बाद 6th। अब 6th द्रव्य जो है वो काल से रिलेटेड है। तो 6th द्रव्य कौन सा है? कहाँ पे आता है? ये है हमारी मिडल फिंगर। मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर। अब ये मिडल फिंगर जो है ये लेफ्ट का काल मिडिल नहीं मैडम, अनामिका, लेफ्ट अनामिका, लेफ्ट रिंग फिंगर इज 6th कॉल। सॉरी सॉरी, ये मिडल फिंगर ना, काल, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, हाँ रिंग फिंगर, रिंग फिंगर आएगा हमारा ये। तो ये हमारा प्रतिनिधित्व करता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। काल जो है ये स्पाइन से रिलेटेड है। तो ये अगर स्पाइन से रिलेटेड मज्जारज्जु
से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम नर्वस सिस्टम से कोई भी प्रॉब्लम है, स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम द्रव्य नंबर 6 यानी कि अनामिका रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर का चयन करेंगे। इसी के ऊपर हमें इलाज करना है। अब यहाँ पे क्या है, ये रिंग फिंगर जो है लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, ये लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के नीचे जो हमारा कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट पे आता है मेडुला, मेडुला है, और ऊपर जो है वो है स्पाइन, वात पे है स्पाइन, और इसका एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पे इधर तो हो गई राइट नॉस्ट्रिल, अभी यहाँ पे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इधर आएगी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्शन ऑर्गन है लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और टिश्यू अगर देखते हैं तो बोन मैरो है यहाँ पे। तो स्पाइन, ये उंगली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट उंगली है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड है, और मेडुला हमारे ब्रेन के पार्ट से यहाँ पे नीचे मेडुला है और ऊपर है स्पाइन है। तो ये हो गया 6। अगर किसी को मेरु रज्जा से अनुभूति विभिन्न भागों में दर्द है, शरीर में विभिन्न भागों में अगर दर्द है, तो हम क्या करेंगे, इसको चयन करेंगे, इसका चयन करेंगे। जैसे कि अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उंगली नंबर 6 लेंगे, उसके ऊपरी जोड़ पर हम दबाकर घुमाकर मेथी पट्टी बांधकर सहज ढंग से सफलतापूर्वक हम स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसके कमर के ऊपरी एवं मध्य भाग में दर्द होने पर उंगली संख्या 6, कमर का ऊपरी भाग जो है, यानी कि क्या हो गया, वो स्पाइन का ही भाग हो गया ना, पार्ट हो गया, स्पाइन का ही पार्ट हो गया। तो कमर का ऊपरी हो या मध्य भाग हो, अगर वहां पे दर्द है तो हम क्या करेंगे, इस 6 नंबर का उंगली को घुमाकर मेथी पट्टी बांधकर हम उपचार दे सकते हैं कमर दर्द में। या फिर हृदय रोग हो अथवा लीवर से संबंधित रोग हो, तो हम इसी मध्य जोड़ में ट्रीट कर सकते हैं। कमर के निचले भाग में अगर दर्द की अनुभूति हो, लंबागो होने पर उंगली नंबर 6 बाएं हाथ की अनामिका का हम चयन करेंगे और नीचे के जोड़ पर दबाव देकर घुमाकर अथवा मेथी पट्टी बांधकर उपचार करेंगे। अभी नीचे का भाग पार्ट जो है स्पाइन का, तो हम नीचे यानी कि कफ जॉइंट पे ट्रीट करेंगे। अभी इससे रिलेटेड कौन कौन से रोग हो सकते हैं, अंडाशय में सूजन, बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना, बेड वेटिंग तथा महिलाओं का मासिक धर्म से संबंधित समस्या, ये सब हम इसी फिंगर पर इलाज करेंगे। साइटिका नर्व से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, साइटिका का जो प्रॉब्लम है, तो साइटिका का प्रॉब्लम भी हम इसी फिंगर पर करेंगे। अभी ये साइटिका का प्रॉब्लम कहाँ पे है, करेंगे हम सॉल्व कहाँ पे करना है, तो नीचे वाला कफ जॉइंट, नीचे वाला वहां पे हम दबाव देकर घुमाकर या मेथी पट्टी बांधकर प्रभावशाली उपचार किया जा सकता है। मौसम परिवर्तन जब होता है तो मौसम परिवर्तन जन्य जो रोग होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, तो ये उंगली नंबर 6 पर उपचार हम देंगे। गर्मी अथवा आपदजन्य रोगों का उपचार, वातावरण में अचानक तापमान की वृद्धि हो जाने पर नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाती है। एकदम से मौसम चेंज होता है, बहुत सारी गर्मी रहती, ठंडी आ जाती है, ठंडी होती है, फिर एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसा जब एक हो जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम पर उसका इफेक्ट होता है, तो जिसके कारण लू लग जाती है, आंखों में जलन होती है, आंखों का लाल हो जाना, चक्कर आना, एकाएक मूर्छित हो जाना, जब एकदम से
टेम्परेचर जब बढ़ता है, रक्तचाप में एकाएक असामान्य वृद्धि, हाई ब्लड प्रेशर, हेमरेज आदि जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इन समस्याओं में निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे? फिंगर नंबर 6 ऊपरी जोड़ पर। अब ये सीजनल जो प्रॉब्लम्स है, सीजनल प्रॉब्लम्स के लिए हम ऊपर वाला जोड़ लेंगे, वात जॉइंट पर हम ट्रीट करेंगे। कैसे करना है? एक तो हम उसको ट्विस्ट करेंगे, घुमाकर मसाज करके, या फिर मेथी पट्टी बांध देंगे। ये हो गया गर्मी के कारण। वैसे ही सर्दी के मौसम में वातावरण एकाएक तापमान गिरावट हो जाने की वजह से शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, उच्च रक्तचाप जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? निचले जोड़ पर। गर्मी के लिए क्या करेंगे हम? ऊपरी जोड़, वात जॉइंट पर ट्रीट करेंगे। और जब सर्दी के कारण उत्पन्न होने वाले पे नीचे के जोड़ पर हम ट्रीट करेंगे। उसी तरह से, और बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं जैसे कब्ज है, गैस्ट्रिक अतिसार है, उल्टी, मतली, शरीर में दर्द, बुखार, सिर दर्द की समस्या इत्यादि उंगली नंबर 6 के बीच के जोड़ पे। गर्मी के लिए क्या करेंगे? एकदम से गर्मी आती है तो ऊपर वाला, अगर ठंड एकदम से बढ़ती है तो नीचे वाला, और बरसात का मौसम जब होता है तो बीच वाला जोड़ पे हम ट्रीट करेंगे। उसी तरह से घुमाकर या पट्टी, मेथी पट्टी बांधकर। तो ये हो गए द्रव्य नंबर 6। फिर उसके हाँ, और ये द्रव्य नंबर 6 लेफ्ट नॉस्ट्रिल, स्पीच, भाषण, कोई बात नहीं कर रहा है, पा रहा है अच्छी तरह से, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है कोई, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ये स्पीच का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फिंगर नंबर 6 का चयन करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए भी 6 नंबर द्रव्य का ही हम चयन करेंगे। अब इसके बाद है द्रव्य नंबर 7। द्रव्य नंबर 7 जो है वो है काल के बाद दिशा। ये है, ये हो गया रिंग फिंगर, अब ये मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर, काल, दिशा, उसके बाद ही आता है वो दिशा। और ये दिशा 7 नंबर का है, ये मिडल फिंगर है, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर। तो यहाँ पे मस्तिष्क से जुड़े हुए जो भी रोग है उनका उपचार करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है तो फिंगर नंबर 7 पे हम 7 का चयन करेंगे। यहाँ पे मेडुला है और ब्रेन स्टेम है। नर्वस सिस्टम का मेडुला है और ब्रेन स्टेम है। पोन्स, जिसे पोन्स कहेंगे, पोन्स और सेरेबेलम। अब यहाँ इससे रिलेटेड रोग कौन से हैं? तो जैसे कि गांठें, सूजन, चोट या फिर संक्रमण का उपचार बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर हम दबाव देकर, घुमाकर या मेथी पट्टी लगाकर हम कर सकते हैं। वैसे ही शरीर में संवेदी अवयव, सेंसरी ऑर्गन्स जो है, सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा इत्यादि से संबंधित तीव्र रोग, अक्यूट डिसऑर्डर्स जो है वो हम मध्यमा उंगली के बीच के जोड़ पर दबाव देकर, घुमाकर या मेथी पट्टी बांधकर दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या करना है? सेंसरी ऑर्गन्स, बीच का जो जोड़ है, ये बीच के जोड़ के लिए है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इसे तीव्र रोग, अक्यूट डिसऑर्डर्स, और अगर इन सेंसरी ऑर्गन्स में है तो हम क्या करेंगे? ये मिडल जॉइंट जो है हमारा, मिडल 7 नंबर द्रव्य का, दिशा का मिडल फिंगर, मिडल जॉइंट जो है वहां पे हम सेंसरी ऑर्गन्स के लिए ट्रीट करेंगे। उपचार इसके नीचे वाला जोड़ जो है वो रुकावट
मस्तिष्क में आने वाली रुकावट दूर करने के लिए या फिर शरीर में असंतुलन हो गया हो तो संतुलित करने के लिए संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रिया में आए विकार जो सहज ही दूर किया जा सकता है। अगर शरीर में असंतुलन हो गया है, नीचे ऊपर हो गया है, पाँव वगैरह हाथ पैर हो जाता है, तो ये असंतुलन जो हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला जो दिशा यानी कि मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर का नीचे वाला जो जोड़ है वो वहां पे हम शरीर के संतुलन के संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रिया में आए विकार को सहज दूर किया जा सकता है। कर्मेंद्रिय के रूप में हमारे पैरों को द्रव्य संख्या 7 से संबंधित माना गया, क्योंकि ये पैर है ना, नीचे क्या है, ये दोनों क्या है, पैर है। तुल्यार्थता के हिसाब से क्या है, ये दोनों पैर है, तो ये पैर से संबंधित द्रव्य नंबर 7 को ही लिया जाता है। और अभी यहाँ पे होल कौन से हैं, बॉडी होल, तो एक छिद्र के रूप में मुख के द्रव्य संख्या 7 संबंधित माना गया है। तो मुख जो है, बॉडी होल्स जिसे कहते हैं, तो बॉडी होल्स में मुख जो है वो द्रव्य नंबर 7 से रिलेटेड है। तो मुंह में, अब मुख जो है, अब यहाँ के कौन से और रोग हो सकते हैं, तो मुंह में छाले हो सकते हैं, जीभ में जलन हो सकती है, हमारे कालापन आ सकता है, ओठ फटना, मसूड़ों में रक्त आना, ये सब क्या है, ये हमारे मुंह में होने वाले कुछ रोग है। तो जो भी कुछ हमारे मुंह के अंदर हो रहा है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिशा का चयन करेंगे, द्रव्य दिशा। और द्रव्य दिशा कौन सी है, फिंगर हमारी मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर। तो यहाँ पर घुमाकर मेथी पट्टी बांधकर उपचार कर सकते हैं। उसके बाद में है द्रव्य नंबर 8। अब द्रव्य नंबर 8 कौन सा है, मैम ये द्रव्य नंबर 7 में ना वात और पित्त और कफ में कौन कौन से ये वो बताया आपने, वात पित्त कफ के लिए, जैसे सेंसरी जी ऑर्गन बताया इसमें, पित्त में तो, और वात में क्या आएगा मैम? हाँ, वात में और यहाँ कफ पे में पोन्स और सेरेबेलम है, नीचे आएगा सेरेबेलम, आपने ब्रेन का पार्ट है सेरेबेलम, और ऊपर आएगा पोन्स, और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और बीच में जॉइंट पे आएगा, पोन्स विल कम ऑन द कफ जॉइंट, कफ जॉइंट पे सेरेबेलम है, कफ जॉइंट पे आएगा, सॉरी सेरेबेलम, ये ब्रेन आएगा ना? हाँ, ब्रेन का पार्ट है जी जी, वो था पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन। हाँ जी, वात में क्या आएगा मैम? और ऊपर आएगा पोन्स, पार्ट ऑफ ब्रेन, पोन्स होता है, पोन्स, तो पोन्स आएगा वो पार्ट ऑफ ब्रेन, हाँ, पार्ट ऑफ ब्रेन है पोन्स, डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शन देता है। हाँ, तो ये दिशा, दिशा क्या है ना, cerebellum will come on the A joint. 1 मिनट मैडम, नहीं सॉरी, V joint. 1 मिनट बोलूं? हाँ बोलो सर, जी बोलो सर। सर। ऐसा है, देखिए, जब आप स्पाइन से ऊपर जाते हैं तो मेडुला स्पाइन के टॉप पर है, और मेडुला और उसके बाद पोन्स और मिड ब्रेन, ये कहलाते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम माने तना, उसी तरह है जैसे कोई वृक्ष को संभाले हुए है। तो ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, नीचे वाला है मेडुला, बीच वाला है पोन्स, और ऊपर वाला है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए उसको माना गया है कि मिड ब्रेन माने जो मिडिल ब्रेन है, यानी दोनों को ब्रेन के बीच में है, एक फोर ब्रेन और जो हिंड ब्रेन है उसके बीच में मिड ब्रेन है। अब जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो पोन्स के दोनों तरफ सेरेबेलम हमारे पास है, तो सेरेबेलम दोनों तरफ है, लेफ्ट में और राइट में सेरेबेलम है।
अब ये सेरेबेलम क्या काम करता है? ये काम चुंगी चौकी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चुंगी चौकी है। चुंगी चौकी माने कोई भी अगर कोई आता था तो शहर में घुसता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, और बाहर निकलता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था। तो इसके जो यहाँ पर सेरेबेलम में जितने भी आपके और वो के अवयव हैं, जो उनमें नर्व्स हैं, वो क्या करती हैं कि जब नीचे से कोई जिसको बोलते हैं हम लोग सेंसरी नर्व, नीचे से इंफॉर्मेशन लेके गई सेंसरी नर्व, उसने बताया सेरेबेलम को कि भैया हम ऊपर जा रहे हैं, हमको ये इंफॉर्मेशन देनी है ब्रेन को, तो वो पहले सेरेबेलम को देती है एंड देन अगेन इट गोज टू ब्रेन, मेन ब्रेन। इसके बाद जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है, फोर्थ ब्रेन या जो भी कह लीजिए। फिर उसके बाद जब वहां से कोई ऑर्डर हुआ तो वो ऑर्डर के पहले जो, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नाक में मक्खी बैठी है या हाथ में मच्छर बैठा हुआ है, अब उसने बताया जा करके कि मच्छर बैठा हुआ है, तो ये ब्रेन को ये पहले बताएगा सेरेबेलम को, सेरेबेलम के बाद जाकर के ब्रेन को बताएगा। अब ब्रेन तुरंत पूछेगा सेरेबेलम से कि भाई अपनी पोजीशन बताओ कि तुम हो कैसे, तो ये पोजीशन बताने का काम जो है सेरेबेलम करता है कि हम तो बैठे हुए हैं या हम लेटे हुए हैं, तो कहता है कि नहीं तुम खड़े हो, तो वो ऑर्डर देता है कि बैठने की पोजीशन समझ गया, तो उसने ऑर्डर दिया कि खड़े होकर के और उस मच्छर को मार दो, तो वो जैसे ही ऑर्डर आता है फिर अगेन इट गोज टू सेरेबेलम, और सेरेबेलम ऑर्डर देता है कि हमको जो ऑर्डर मिला हुआ है ब्रेन से कि उसको मक्खी को जाकर या मच्छर को मार दो जाकर के और आपको खड़े होना है। तो ये जो है पूरा ऑर्डर को, इस ऑर्डर को बताया, फिर नीचे गया और उसने मारा। मान लीजिए मच्छर तब तक उड़ गया तो अगेन इट देन इंफॉर्मेशन गोज टू सेरेबेलम कि मच्छर तो उड़ गया लेकिन हमारा काम हो गया, यानी हम मार नहीं पाए, तो ये फिर ब्रेन को बताता है कि मार तो नहीं पाए लेकिन मच्छर उड़ गया, हमारा संकट टल गया। तो दिस इन दिस वे दिस इज द बेसिस ऑफ सेंसरी नर्व के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि सेंसरी नर्व जो है जो नीचे से ऊपर जा रही इंफॉर्मेशन लेकर के वो सारी की सारी बिना उनके सेरेबेलम के कांटेक्ट नहीं करती, इसलिए उसका जो मेन है वो पोन्स हमेशा, आप मान लीजिए पोन्स ऐसा नहीं कंट्रोल, सेरेबेलम कंट्रोलर है, बॉडी पोस्चर के लिए कंट्रोलर है, इसलिए उसको पैरों के साथ जोड़ा गया है, दिशा के साथ जोड़ा गया है। क्या काम करता है कि वो आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी है और वो आपको चलने की प्रेरणा दे रहा है। पोन्स का काम वो नहीं है, लेकिन सेरेबेलम का मेन काम ये है, इसलिए सेरेबेलम को कफ जॉइंट के साथ जोड़ा गया है और सेरेबेलम इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 7वां नंबर का आप देखिए गांठ है, ट्यूमर, क्यों? क्योंकि ब्रेन के साथ इसका संबंध बहुत अधिक है, ब्रेन के साथ, जो मेन ब्रेन है उसके साथ इसका संबंध है, इसलिए। क्लियर? चलिए मैडम, यस। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। इसके बाद है 8th नंबर का द्रव्य, वो है मन। अब ये मन जो है, मन हमारा है राइट हैंड में, ये है राइट हैंड में। ये तो रिंग फिंगर हो गया, पृथ्वी तत्व। अभी ये है मन, ये मिडल फिंगर लिम्बिक सिस्टम। अब यहाँ पे है लिम्बिक सिस्टम, जहाँ पे मनुष्य के मनोभाव जैसे कि हंसी, खुशी, प्रेम, घृणा, क्रोध, कूदना, ईर्ष्या करना, जुगुप्सा, भय, इससे संबंधित तरंगे उठती है तथा समाप्त हो जाती है। ये मन से रिलेटेड है। जैसे कि पानी में तरंगे उठती है, अगर साइलेंट पानी है, जल है, और उसमें हम एक पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, वहां पे तरंगे उठती है। तो उसी तरह से ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये मनोभाव से रिलेटेड है। अभी बहुत सारे भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। कभी हम आनंदित होते हैं, कभी बहुत सारे दुखी होते हैं, बहुत सारे भाव होते हैं। जैसे कि मातृत्व का भाव है, पितृत्व का भाव है, भातृत्व का भाव है। तो ये सब जो भाव है, तो ये भाव हंसी आना, खुशी होना, प्रेम है, ये तो हो गए सकारात्मक। नकारात्मक भाव भी होते हैं, घृणा है, किसी से हम घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, या फिर कुढ़ते रहते हैं मन ही मन में, या किसी से बहुत ईर्ष्या करते हैं, वो
बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ईर्ष्या, भय, ये सब तरंगे जो है ये तरंगे उठती है तथा समाप्त भी हो जाती है। ऐसा नहीं है ना कि हम अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम 4, 5, 6, 7 दिन उसी को लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तरंगे उठती है और समाप्त भी हो जाती है। तो ये इस सब का संबंध जो है ये मन से प्रस्थापित किया गया है। शरीर के इन मनोभावों का सामान्य रूप से उपचार मन से संबंधित उंगली नंबर 8 पर किया जाता है। ये है मध्यमा। तो ये मध्यमा को हम दबाकर घुमाकर कर सकते हैं। अब इसका जो मन से रिलेटेड जो है मिड ब्रेन है, लिम्बिक सिस्टम है, नीचे वाला लिम्बिक सिस्टम है, ऊपर वाला मिड ब्रेन है। नीचे आएगा लिम्बिक सिस्टम, कफ जॉइंट पे, सॉरी, कफ जॉइंट पे आएगा लिम्बिक सिस्टम और वात जॉइंट पे आएगा मिड ब्रेन। और यहाँ पे पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, बीच में एंडोक्राइन ग्लैंड आएंगी, पिनियल ग्लैंड, और ये रिप्रोडक्टिव होल, और यहाँ पे होल जो है बॉडी होल जो है वो आएगा रिप्रोडक्टिव होल। रिप्रोडक्टिव होल मन से रिलेटेड होता है। तो ये और आर्म, इसके एक्शन ऑर्गन है आर्म्स। हम भाव दिखाते हैं अपने हाथों से ही किया जाता है। तो ये इसका है हाथ। तो फिर हाथों में कंपन, हाथों में दर्द, हाथों में कमजोरी या फिर गांठें होना, हाथ में फॉलीज का प्रभाव यानी कि पैरालिटिक इफेक्ट, ये सब जो है इसको ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे, फिंगर नंबर 8 पर ट्रीट करेंगे। एक छिद्र के रूप में जनन छिद्र, रिप्रोडक्टिव होल को इस से संबंधित माना गया है। तो गर्भाशय की गांठें या फिर गर्भाशय की दीवार का मोटा होना या प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आदि उपचार जो है ये हम क्या करेंगे यहाँ। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे वो लेडीज के हो या जेंट्स के हो, तो हम क्या करेंगे, ये फिंगर नंबर 8 का चयन करेंगे उसके लिए। तो फिर या फिंगर नंबर 8 जो है मन का क्या है, लिम्बिक सिस्टम है, मिड ब्रेन है, पिनियल ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, और बॉडी होल है रिप्रोडक्टिव होल, और आर्म्स है, एक्शन ऑर्गन्स है आर्म्स। उसके बाद आता है 9th नंबर का द्रव्य, और वो है आत्मा, जो इस शरीर का सर्वोत्तम नियंत्रक है। आयुर्वेदिक दशोत्पत्ति द्रव्य संख्या 9 ये प्रस्तावित किया गया है हमारा लेफ्ट हैंड का थंब। अब ये जो है ये संपूर्ण कार्य की प्रणालियों को निर्धारक है। ये मस्तिष्क के केंद्र न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन जो है ये यहाँ पे स्थित है। आत्मा से संबंधित उंगली के रूप में बाएं हाथ के अंगूठे तथा बाएं पैर का अंगूठा इस पर दबाकर या घुमाकर या पर में मेथी पट्टी लगाकर इस केंद्र को जागृत किया जा सकता है। जो साधक है उन्होंने या क्या करना चाहिए, साधना करने के लिए ये उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हमेशा ट्विस्ट करना है, मेथी पट्टी लगानी है। अभी इससे संबंधित रोग क्या हो सकते हैं, तो मंद बुद्धि, मलमूत्र के त्याग का ज्ञान न होना, समझदारी की कमी, मानसिक असंतुलन, मस्तिष्क संबंधी रोग, ये सब रोग संबंधित रोग है इससे। तो नंबर 9 आत्मा के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, ऑर्गन कौन से है, न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, और एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे वात पित्त का जो जॉइंट है ऊपर वाला, यहाँ पे है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड का राजा जिसे कहेंगे हम। तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पे है, हमारे लेफ्ट हैंड का थंब का वातपित्त जॉइंट ऊपर का।
और ये एनस, और एनस बॉडी होल है इसका एनस, तो फिर एनस से रिलेटेड सभी कॉन्स्टिपेशन हो या फिर कुछ खास दर्द हो, तो हम क्या करेंगे, ये 9 फिंगर नंबर, द्रव्य नंबर 9 अंगूठा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा का चयन करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से घुमाकर मेथी पट्टी लगाकर ट्रीट करेंगे। बवासीर जैसी बीमारी सफलतापूर्वक हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर अभी ये हो गए फिंगर, उंगलियों के जोड़ों पर उपचार, ट्रीटमेंट्स हो गए। तो ये सब हो गए हमारा टिश्यूज। टिश्यूज कौन कौन से हैं? तम पे नहीं है, आकाश पे है, स्किन और मसल्स है। आकाश जो है यानी कि हमारा स्मॉल फिंगर, राइट हैंड का स्मॉल फिंगर पे स्किन, आकाश द्रव्य तो आवरण है ना, तो स्किन से रिलेटेड है, तो स्किन से रिलेटेड होने के कारण यहाँ पे टिश्यू कौन सा है? स्किन और मसल्स। और वायु जो है, वायु वायु तत्व जो है वो टिश्यूज है यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज। और अग्नि, अग्नि जो है, अग्नि का टिश्यू है ब्लड, अग्नि का टिश्यू है ब्लड। ये मिडल जॉइंट ब्लड। फिर उसके बाद में है जल, जल तत्व का टिश्यू है प्लाज्मा, यहाँ पे है प्लाज्मा, 4 नंबर का टिश्यू है प्लाज्मा। फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी का टिश्यू है बोन, पृथ्वी है ना ये, पृथ्वी तो ये हार्ट स्केलेटल सिस्टम है, तो यहाँ पे आएगा बोन। और 6 नंबर है हमारा ये रिंग फिंगर, यहाँ पे बोन मैरो, बोन मैरो। काल पे आएगा बोन मैरो टिश्यू। और उसके बाद में 7 नंबर दिशा, दिशा में आएगा सीमेन। और मन पे आएगा, ये जो मन है हमारा, मन पे आएगा ओजस, ओजस। तो इस तरह से ये टिश्यूज है। और एनर्जीज क्या है? तम की एनर्जी है डार्कनेस, फिर आकाश की एनर्जी है साउंड, वायु की एनर्जी है टच, जल की एनर्जी, अग्नि की एनर्जी है रेडियंस, जल की एनर्जी है टेस्ट, पृथ्वी की एनर्जी है टेस्ट, काल की एनर्जी है, सॉरी, अग्नि की रेडियंस, जल की टेस्ट, टंग है ना, टेस्ट, पृथ्वी की स्मेल, काल की अहंकार, काल का एनर्जी है अहंकार, दिशा का एनर्जी है एम मोटो, मन का एनर्जी है डिटर्मिनेशन, और आत्मा का है लाइट, वो दिव्य लाइट, वो आत्मा का है। तो इस तरह से ये हो गया अपना पूरा ऑर्गन्स ऑन जॉइंट्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन जॉइंट्स। फिर इसके आगे है अभी इन्फ्रेंस सर। हाँ, और ये जो सभी, ये सभी तत्व जो है, ये सभी तत्व हम एक एक उंगली पर भी है। अभी ये जोड़ अगर हमने लिया, ये है अपना अग्नि तत्व, अग्नि तत्व पे भी इस जोड़ पे 10 के 10 द्रव्य हम ले सकते हैं। अब किस तरह से? तो ये सबसे मिडल वाला होगा, एकदम सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में होगा 0 नंबर, 0 के बाद में अंगूठे की तरफ होगा 1, एंड इसके उंगलियों की तरफ होगा 2, 0 के उस साइड में उंगलियों की तरफ होगा 2, इधर 1, अंगूठे के साइड 1, इधर 2, फिर उसके बाजू में ही 3, उसके बाजू में ही होगा 3, 3rd नंबर, और इधर अंगूठे की तरफ होगा 4 नंबर, अंगूठे की तरफ होगा 4 नंबर, फिर ये 2, 3, 5 और 8, ये साइड में उंगलियों के साइड में 0, मिडल 0 है, 2, 3, 5, 8 ऐसे होता है। इधर अंगूठे की तरफ 1, 4, 6 और 7, और बीच में सेंटर में आएगा 9।
और पीछे सेंटर में आएगा 9 नंबर। तो इस तरह से प्लॉटिंग होती है 10 के 10 द्रवों की एक एक जॉइंट पे भी हम एक एक द्रव्य को ले सकते और उपचार दे सकते। तो ये अपने पेज नंबर 53 पे दिखाया हुआ है। तो ये सभी जॉइंट पे इस तरह से हम सभी 10 द्रव्य का प्लॉटिंग कर सकते। तो ये हो गया। इस तरह से हम उंगली को ट्विस्ट करके अभी हमें ढूंढना कैसे है। तो सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम क्या करेंगे, उसके सभी टिप्स को हम ऐसे इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। सभी उंगलियों को ट्विस्ट करने के बाद जिस उंगली में उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है वो उंगली हम ट्रीटमेंट के लिए लेंगे। अगर हमने अगर उसके इस लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में अगर बहुत दर्द है, कोई पेशेंट आया, आपने उसके सभी उंगलियों में ट्विस्ट किया, ऐसे दबाकर थोड़ा सा ट्विस्ट किया और उसके इस उंगली में अगर दर्द मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस उंगली में उसको दर्द मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके लीवर और गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, उसके लीवर को देखेंगे, उसके गॉल ब्लैडर को देखेंगे, तो उसके हिसाब से उस ऑर्गन्स को जाके ट्रीट करें। तो इस तरह से ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये 10 द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये घुमाकर ट्विस्ट करके इस तरह से खोजना। तो सर अब आप आगे इन्फ्रेंस, एनर्जी इन्फ्रेंस तरह आप लीजिए। एक थोड़ा सा बस 2 मिनट का 3 मिनट का समय है। ऊर्जा एनर्जी इन्फ्लुएंस की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम लोग बैलेंसिंग की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ऊर्जा बैलेंस होनी चाहिए। तो पहली बात हमको जानना है कि पूरा सिद्धांत हमारा ऊर्जा के संतुलन का है। अब संतुलन, कोई असंतुलन कहीं हो, अगर मान लीजिए कहीं पर एनर्जी कम है तो हमको क्या करना चाहिए, आप लोग बताएं। आप लोग बताइए कि एनर्जी कम है तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। अगर एनर्जी बढ़ी है तो हमको क्या करना चाहिए? डेट करने पड़ेगा। ठीक। अब अगर मान लीजिए हम किसी जगह पर एनर्जी बढ़ी हुई हो और वहीं पर और एनर्जी बढ़ा दें तो क्या होगा? तो नुकसान होगा, परेशानी तकलीफ होगा ज्यादा, परेशानी होगी। अगर कम है और कम कर दें तो परेशानी होगी, तभी परेशानी होगी। ठीक, बस यही करना है। मेल का राइट इंडेक्स नॉर्थ पोल है जो एनर्जी देता है। मेल का राइट इंडेक्स फिंगर एनर्जी देता है और मेल का राइट मिडिल फिंगर एनर्जी लेता है। ठीक है, सीडेट करता है, यानी ये टोन करता है, राइट इंडेक्स टोन करता है और राइट मिडिल फिंगर सीडेट करता है। बस अब मान लीजिए हमको तो मान किसी पॉइंट पर हमने इस पॉइंट को लगाया, ये दिखाई पड़ रहा है, इस पॉइंट, ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट पर हमने ये इंडेक्स फिंगर मेल है, मेल की उसने लगा दिया और हमको फीलिंग हो रही है। देखिए नॉर्थ पोल और साइंस का सिद्धांत है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी करंट बहती है। तो अगर कभी हमने ये पॉइंट लगाया और हमको फीलिंग हुई, मतलब मैंने अपनी उंगली लगाया और पेशेंट की, ये लाइट लेफ्ट वाला पेशेंट का है, वहां पर लगाया उस पॉइंट पर, और लोग बंद कर दे, प्लीज, तो बंद रखिए। हाँ, तो अरे सावित्री जी को जी। अब मान लीजिए इसको लगाया और उसको ये आपको फीलिंग हुई कि कुछ चल रहा है, कोई फीलिंग किसी तरह हुई जो धनन, जिसको बोलते धनन, यानी कोई
करंट, क्या कोई चीज मालूम पड़ी कि मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर नॉर्थ साउथ पोल था, तभी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। क्लियर? तो यानी जी इस जगह पर आपको क्या करना है, तुरंत आपको नॉर्थ पोल की यानी टोनिफिकेशन कर देना है। और अगर राइट मिडिल फिंगर, मेल की राइट मिडिल फिंगर से हुआ और वहां उसको फीलिंग मिली, इसका मतलब सिडेट कर देना है। ये सिडेशन है ना, जी 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 ये है उपचार का सिस्टम। अगर शुरू में इसको करिए, थोड़ा मेल को जस्ट उल्टा फीमेल कर लीजिए, फीमेल का इसमें मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ को सिडेट करना है। और अगर फीमेल को राइट मिडिल फिंगर में मिल रहा है तो उसका मतलब टोनिफिकेशन कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपको ये अभी शुरू में नहीं मालूम, तो आप उस पॉइंट पर नॉर्थ पोल माने टोनिफिकेशन कर दीजिए और उससे पूछे पेशेंट से कि तुम्हें कैसा लग रहा है, वो कहेगा कि हमको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब टोनिफिकेशन करना चाहिए, हमारा जस्टिफाइड है। और अगर वो कहे नहीं इनको खराब लग रहा है तो उल्टा कर दीजिए, उसको सिडेट कर दीजिए। क्लियर? सर, ऐसा अमूमन कितनी देर में पता चल जाएगा पेशेंट को? ये तो 2-3 मिनट में, अधिक ठीक नहीं, है। 2-3 मिनट में मालूम पड़े। फीलिंग बताएगा ना कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है, ये फीलिंग है। और अगर खराब वो, क्योंकि जैसे करंट जहां अधिक है वहां अधिक जहां चल जाएगी तो तुरंत 2-3 मिनट में मालूम हो जाएगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा ना, उसके जी शरीर में तो मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी का फ्लो, तो वो ओके। मालूम पड़ जाएगा उसको। 3 मिनट में ही मालूम पड़ जाएगा कि वो खराब लग रहा है, 2-3 मिनट बस मुश्किल से। तो वो ठीक है फीलिंग जहां आएगी आप उसको उल्टा कर दीजिए। जी। सर इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो 2 तरीके हैं। तो एक में तरीका हम थेरेपिस्ट है, हमने अपने देखा और हमको मालूम हुआ तो हमने लगा दिया। एक में हमने दूसरे से पूछा कि भाई तुमको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो ये तरीका भी है। तो अगर पहले वाला तरीका ये, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, ये आपको फीलिंग में समय लगेगा, धीरे धीरे करेंगे। जब कभी अगर आपको संवेदना न मिले, आंख बंद करिए और इसको आप लगाइए। आंख बंद करें तो कंसंट्रेशन होगा, तो आपको फीलिंग होगी। थोड़ा सा मूवमेंट उसको, एक तो उंगली साफ साफ होनी चाहिए नंबर 1, और दूसरा मूवमेंट उसको थोड़ा दीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा सा बाएं दाएं। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पर आप जैसे ऐसे यूं करिए तो मालूम पड़ जाएगा आपको कि फीलिंग कैसी होगा। ये फीलिंग का है, इसमें थोड़ा समय लगता है, तो आप दूसरे का तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में कि मैग्नेट लगा दीजिए, लेकिन इसको भी प्रयोग मिलाइए, क्योंकि एनर्जी जब धीरे धीरे, जब एनर्जी तेजी से बढ़ती है, आपने कोई ट्रीटमेंट दिया, एनर्जी तेजी से बढ़ी, तो आपको तुरंत तय करना है कि एनर्जी घटाना भी है, तो इसलिए उसको वहां रोकना पड़ेगा उपचार को। इसलिए एनर्जी इन्फ्लुएंस की बात फर्स्ट सेमेस्टर से ही की जाती है कि आप धीरे धीरे करते करते 3-4 सेमेस्टर तक एनर्जी इन्फ्लुएंस को समझ जाएंगे। राइट बस सर। यही है, इसको पढ़िएगा, ये समझने की बात है, चिंतन की बात है, बार बार आप करेंगे, एक्सपेरिमेंट की बात है। जब एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग बहुत देर नहीं करेंगे, हम लोग अभी केवल 7-8 मिनट का गैप देंगे। हमारे दूसरे अतिथि जो हैं आज जो इस पर एक्यूपंक्चर पर बात कर रहे हैं, तो उन पर हम लोग विचार करेंगे। लीना पाटिल मैडम का जो है धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको विस्तार से, बहुत चीजें विस्तार से पूरा उन्होंने बताया है, और हम लोग उसको आत्मसात करें और उसको बढ़ाएं, तो थेरेपी बढ़ेगी, और थेरेपी बढ़ेगी तो हमारा भी कल्याण होगा और जनता कल्याण होगा, जिनके लिए हम लोग अपने को संघर्ष को जारी रख रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कृपा करके सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। 5-7 मिनट का गैप है। सर, एक क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। सर क्वेश्चन आज मत करिए, क्योंकि 7 मिनट बाद वो आ जाएंगे, उनके आने के बाद इतना बढ़िया बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। है ना। आप उसको उसमें ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में धीरे धीरे सबको ग्रुप में डालते जा रहे हैं, तो उसको भी ग्रुप में डाल देंगे। तो आप लोग ग्रुप में अपनी बात करिए, इंटरेक्ट करिए, वहां से और बढ़िया होता है। जो डालते हैं 10 लोग सुनते हैं, सर और कोई इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 10 मिनट, ओके सर, 5-7 मिनट सर सर ये वीडियो भी ग्रुप में डलवा देना सर। सर वीडियो ग्रुप में ये वाली।
सर कुछ सेंसिटिविटी के बारे में सर किसी जी, को बताइए। सर जी सारे नहीं, वीडियो ग्रुप में नहीं, वीडियो जाएंगे उसमें, ग्रुप में नहीं डालते हैं वीडियो को। वीडियो को हम डालते हैं किसमें, AQ सूत्र भाई अर्जुन में, वो आपका हाँ। मिला हुआ है, ठीक है, जी सर। वहां जी। पर डाल देते हैं, सभी डालते हैं, सभी जाते हैं, अपलोड करके वहीं डाल देते हैं, ठीक है ठीक है। किसमें डालते हैं सर? ओके सर। एक्यू सूत्रा चैनल है मैडम यूट्यूब पे। यूट्यूब पर जो चैनल है सर का उसमें। अच्छा सर, वो हमारे पास नहीं है सर वो चैनल। नहीं, लिंक YouTube ग्रुप में पर भेजते हैं ना देखिए। सर। नहीं, ग्रुप में YouTube लगातार में भेजते रहते हैं भाई। अभी कर देंगे, अभी कर देंगे। नहीं सर, हम हाँ अभी जी, जुड़े हैं ना, बिल्कुल। परसों जुड़े हैं सर ग्रुप में। चिंता मत कीजिए, यूट्यूब पे चैनल है एक्यू सूत्रा, आप टाइप करेंगे तो अभी सामने आ आप जाएगा। अभी ओके, डाल ओके। दी जाए, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी डाल दो। ओके सर, ओके, नमस्कार। भैया है, आप बताओ। फिर आपसे साथ इसमें एक कैमरा को छूते हैं तो ये कहता परमिशन डिनाइड। वो वहां से उन्होंने हाँ, बंद कर लेकिन दिया। उनसे मैंने बात की, वो कहता हमने Permission किसी के नहीं बंद की, यू गो टू सेटिंग में जाके वो होगा कुछ। तो सेटिंग में जब हम जाते हैं, स्पीकर बंद कर लीजिए जी, स्पीकर बंद कर लीजिए। स्पीकर ऑफ कर लीजिए।